लोग शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और उसके भी पहले एक चीज होगी क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला, जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा यूज हम लोग कर चुके हैं। जैसे दो पॉइंट हैं, कोई भी दो पॉइंट x1 y1 x2 y2, तो इनके बीच में जो भी डिस्टेंस d होगी वो याद रखिएगा, डिस्टेंस कैलकुलेट की जाती है उस पॉइंट उस दो पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है या लाइन सेगमेंट है उसके इंक्लिनेशन के अलोंग नापी जाती है। मतलब अगर ये लाइन टेढ़ी है तो डिस्टेंस भी टेढ़े तरीके से नापी जाएगी, ऐसा नहीं है इसके यहां तक नाप लिया जाएगी, वो प्रोजेक्शन कहलाता है। हालांकि प्रोजेक्शन आपके कोर्स में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। प्रूफ की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो जानना चाहते हैं उनको ये बता दूं कि प्रूफ में सिंपली पाइथागोरस इस्तेमाल होता है और कुछ नया नहीं है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये d है, कुछ लोग इसको ऐसे भी समझ लेते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो d की जगह वो लोग लिख लेते हैं AB इज इक्वल टू यही अंडर रूट वाला, यही चीज फिर से आ जाती है यहां पे। चलिए लिख ही देता हूं मैं। तो सभी बच्चों को ये आता भी होगा, हो सकता है आपने अपने क्लास 9th में भी ये पढ़ा हो। बताइए 9th में ये था या नहीं बच्चों? नहीं बता रहा? याद नहीं है सर। अच्छा सर नहीं था। नहीं था तो फिर 10th में ही आया होगा पहली बार। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, चाहे आप डी बोलिए चाहे कोऑर्डिनेट के नाम से बोलिए, यही फॉर्मूला है भाई। दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये फॉर्मूला? दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। आप जब भी रीजन लिखेंगे तो आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला कर सकते हैं। जैसे कैसे आप टाइम बचा सकते हैं, जैसे दो पॉइंट हैं, ठीक है, 1,2 और -4,3, तो इनके बीच में डिस्टेंस लेना है तो x2 माइनस, आप ये पॉइंट P है और ये Q, जो भी पॉइंट का नाम हो आप सीधा PQ लिख सकते हैं उसे। और अब आप x2 माइनस x1 ना लिखिए, आप लिखिए 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। और देखो x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, ये भी मैं स्ट्रेस करना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया। और क्योंकि होल स्क्वायर है तो 2 माइनस 1 लिखो चाहे 1 माइनस 2 लिखो। आप जैसे गलती कर दें, मान लो कि इधर 1 माइनस 2 कर दें, इधर 2 माइनस 1 कर दें, तब भी आपका आंसर सही आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। लेकिन अच्छा होगा कि आप एक ही पैटर्न पे स्टिक करें, भाई 2 माइनस 1 ही हमेशा करें या 1 माइनस 2 ही हमेशा करें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जामिनर को चेक करने में स्ट्रेस नहीं होगा। और यहाँ पे 2 माइनस 3 कर रहा हूं, ठीक है। तो आपने क्या किया, PQ लिखते समय ये फॉर्मूला नहीं लिखा, सीधे वैल्यू ही पुटअप कर दी, तो इससे आपका स्टेप बच गया। और अब आप यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला रीजन के रूप में लिख दिए, तो बस आपका काम बन गया। इस तरह से बताइए यहां पे क्या आंसर होगा। ये क्या होगा, 4 1 5 का होल 5 का स्क्वायर और 2 माइनस 3 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, अंडर रूट 26। और इसे यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर वगैरह जो भी जरूरत है वो लिख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे। तो ये तरीका है डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। अब एक और माइक्रो टॉपिक हम लोग करेंगे, क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका है आप स्लोप भी बोल सकते हैं, आप ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 25 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री टाइप होगा, कोई ना कोई एंगल होगा। लेकिन स्लोप या ग्रेडियंट जो होंगी वो दोनों अपने आप में एक रेशियो होगा, जैसे 1/3 होगा, 4/7 होगा, इस तरह होगा।
असली बात यह है कि इसका tan ले लेते हैं तो स्लोप आ जाती है। स्लोप और ग्रेडियंट आइडेंटिकल है, मैं ये बोलूंगा। तो और अच्छे से समझ लीजिए, tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, बताइए। tan 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। तो देखिए 30 डिग्री क्या हो गया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। और 1/√3 क्या हो गया, स्लोप या फिर ग्रेडियंट। समझ गए, ये है समझने का तरीका। अब पूरा tan 30 डिग्री लिखने में मजा नहीं आता, तो हम लोग m इज इक्वल टू 1/√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप या ग्रेडियंट, इन दोनों को डिनोट करने का तरीका क्या है, m इनका सिंबल है। स्मॉल m से हम लोग स्लोप या ग्रेडियंट को डिनोट करते हैं। तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा। यही स्लोप का फॉर्मूला है, यही ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, यही एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का फॉर्मूला। अब स्ट्रेट लाइन पहली बार अपने पिक्चर में आएगी, ठीक है बच्चों। याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस को काटती है, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। इन जनरल कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटेंगी। फिर कुछ स्पेशल लाइंस होंगी जो केवल एक्स को काटेंगी या फिर केवल वाई को काटेंगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों, हम लोग एंगल लेते हैं। अब यहां पे इस जगह आप देख सकते हैं कि ये एंगल बन रहा है थीटा, यही m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। याद रखिएगा, एंगल कैसे नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। यही बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एंगल कैसे नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब जितना बोर्ड पे है उतना आप कॉपी करिए, उसके बाद एक और डायग्राम बनाता हूं मैं, यही एंटी क्लॉकवाइज पे स्ट्रेस करने के लिए। आई होप आपने यहां वाला लिख लिया होगा, ये कॉपी कर लिया होगा। तो वैसे भी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। चलिए, अभी भी हम लोग थोड़ा सा स्लोप ही डिस्कस कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया था कि इन जनरल कोई भी लाइन होगी वो दोनों एक्सिस को काटेगी। अपनी यहां पर जो लाइन ऑफ कंसर्न है वो ये है, दिस इज m, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं एक और लाइन बनाता हूं, हर बार कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बन रही है। अभी जो लाइन है वो ये है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा है कि स्लोप एंटी क्लॉकवाइज या थीटा एंटी क्लॉकवाइज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नापा जाता है। तो यहां पे जो थीटा होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये थीटा होगा, है ना। तो यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है और यहाँ पे थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है। याद रखिएगा, tan थीटा जो होता है वो अभी आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब लग सकती हैं, लेकिन तब भी आप लिखिए कि 0 जो अपना थीटा है वो 0 डिग्री हो सकता है भाई, ज्यादा से ज्यादा ये गिर जाएगी, ये पूरी लाइन यहाँ पे गिर जाएगी, है ना। और फिर ऐसे बढ़ते 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 रोटेट हो गई, ऐसी हो गई है, तो ऐसे हो गई या तो इधर गिर जाएगी। तो थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है 0 डिग्री है और मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्री, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। समझ गए बच्चों। अब क्योंकि थीटा की वैल्यू ऐसी हो सकती है तो tan थीटा की वैल्यू 0 डिग्री में क्या होती है, 0 तक जाती है ना। लेकिन 180 डिग्री में ये एक्चुअली ग्राफ ऐसा होता है। थोड़ा सा मैं क्लास 11th वाले कॉन्सेप्ट में जा रहा हूं।
0 डिग्री में ये रहती है माइनस, हाँ तो एक्चुअली ये आपका जो थीटा है वो -180 से 180 डिग्री तक जा सकता है, लेकिन नीचे वाली वैल्यूज नहीं लेते हैं, इसलिए ये 0 डिग्री रहता है। जैसे चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इसमें जैसे ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। जब ये रोटेट होके इधर आ जाएगा तो P पॉइंट इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं या नहीं बच्चों? देखिए आप लोग बोलिए, ये पॉइंट ऐसे घूम के इधर आ जा रहा है ना, तो इसीलिए जो एंगल है आप पॉजिटिव से लेते हैं, इसलिए 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में आ जाता है। लेकिन tan की वैल्यू क्या होती है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक जाती है। आप ये तो जानते हैं। अच्छा, और इसमें इक्वलिटी को हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं। ये तो आप जानते हैं tan 90 जो होता है वो अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होता है। अरे tan 90 1/0 टाइप का नहीं होता है बच्चों? हाँ सर। तो इसी, हाँ, तो जैसे tan 90 1/0 टाइप होता है, उसी तरह tan -90 जो होता है वो -इन्फिनिटी तक होता है। अभी आप क्योंकि 10th क्लास में है, तो आप ये याद रखिए कि अपने एंगल की जो लिमिट होती है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री होती है, और स्लोप की जो लिमिट होती है वो कुछ भी हो सकती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी कुछ भी आ सकता है। स्लोप आपकी नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन एंगल आपको ऐसा नहीं आएगा जहां पे आपको एंगल लिखना पड़े -45 डिग्री। ठीक है, तो अभी आप ये 10th क्लास में केवल ये दो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, याद कर लीजिए। लेकिन अगर कोई स्लोप के बारे में क्या बोले, स्लोप का कितना लिमिट होगा सर? स्लोप की लिमिट कुछ भी हो सकती है, क्योंकि m = tan थीटा है ना, तो ये ऐसा हो सकता है +इन्फिनिटी से लेके, मतलब -इन्फिनिटी से लेके, थीटा tan थीटा -1 आएगा तो क्या वैल्यू होगा थीटा का? हाँ, अगर tan थीटा =-1 है तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री होती है। ये इस टाइप का होता है। अभी ये मैं वो भी बात बता रहा हूं, जैसे आपका मान लीजिए दो लाइनें मैं फिर से बना रहा हूं, और इस बार मैंने यहां पे देखिए एंगल लिखा है ना, यहां पे मैं स्लोप लिखूंगा। ठीक है, जब भी लाइन आपकी ऐसी हो, और जब भी देखिए ऐसी लाइन बने चाहे ऐसी लाइन बने, समझ रहे ना, इसमें 0 के इस तरफ है, इसमें ओरिजिन के इस तरफ है, इसमें ओरिजिन के इस तरफ है, ठीक है, और चाहे ऐसी लाइन बने, ठीक है, इस तरफ उस तरफ से कोई मतलब नहीं है। यहां पे आप देखिए θ1 जो है वो <90 डिग्री है, θ2 भी <90 डिग्री है। यहां पे θ1 α2 बोले दे रहा हूं मैं, यहां पे दोनों एंगल > 90 डिग्री है ना, ये दोनों इसके जैसे हैं और ये दोनों इसके जैसे हैं। तो इन दोनों केसेस में m जो है >0 आएगा, यानी नेगेटिव आएगा, और इन दोनों केसेस में m > 0 आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। यानी कि m जो स्लोप है अपना वो दोनों साइन ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और कितनी भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, m बिलोंग्स टू रियल नंबर एक तरीके से, बस -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी शामिल नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। ओके बच्चों, तो कार्टेशियन प्लेन में x और y एक्सिस बने हैं, 5 बार बनाया मैंने। तो देखिए कोई लाइन ऐसी हो सकती है, कोई और लाइन ऐसी हो सकती है ना, मतलब ओरिजिन के इस तरफ उस तरफ, ये करके दिखा रहा हूं मैं। और यहां पे अब चलिए एक ही बना दे रहा हूं मैं, और फिर ये बन रहा है, और ठीक है, तो थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी लग रही है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये सीधा ही है। ऐसा इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि आप ये समझें
कि यहां पर थीटा एम क्या क्या होगा। चलिए यहाँ पे थीटा एम, तो इधर तो देखिए ये तीनों केस तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे m बताइए कितना होगा। m इज इक्वल टू टेन थीटा, तो बताइए m कितना होगा। टेन 30 डिग्री, बोलिए। अरे सर m होगा 1/3। 1/3 नहीं होगा, गलत बोल रहे हैं आप। 1/√3। हाँ, आप सही बोला आपने, वेरी गुड। यहाँ पे m क्या होगा, ये वाला होगा 1, यहाँ पे m क्या होगा, यहाँ पर √3। शाबाश, ठीक है। और लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे हो गई, है ना। यहाँ पे थीटा क्या लेंगे, यहाँ पर सर 90 होगा। गलत, थीटा यहाँ पे 90 है ना। देखो ये जो लाइन है ऐसे खड़ी होती जा रही है, तो ये 45 डिग्री और खड़ी हो गई, तो 60 डिग्री और खड़ी हो गई, तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहां थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक है बच्चों, यहां पे आप थीटा बोल सकते हैं 180 डिग्री, बिल्कुल सही है। लेकिन चाहे 180 डिग्री बोलो चाहे 0 डिग्री बोलो, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। तो मैं 0 डिग्री बोलना पसंद कर रहा हूं, तो tan 0 डिग्री कितना होता है, बोलो बोलो। tan 0 0 होता है, और tan 90 डिग्री कितना होता है, अनडिफाइंड। तो यहां से याद रखने वाली बात क्या हो गई, जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है, और जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। एक मिनट, जब कोई लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होती है तो उसका स्लोप 0 होता है, जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड होता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अब बोलिए आप क्या पूछ रहे थे। सर पहला वाला केस में 180 और 0 दोनों क्यों लिखे हैं? देखिए, आप ये दो तरीके हैं, या तो आप ये सोचिए कि ये ऐसे खुलते 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 ऐसे हो गई तो ये ऐसी दिखने लगेगी, और या ये सोचिए कि ऐसे गिरते 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 ऐसे हो गए तो ये ऐसी हो गई। तो इसलिए आप 180 डिग्री भी बोल सकते हैं, 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। समझ गए कि नहीं। सो tan 180 और tan 0 डिग्री के वाली इक्वल है। हाँ, tan पाई भी 0 होता है, पाई नहीं, tan 180 डिग्री, पाई वो सब अभी आपको नहीं पता होगा शायद। तो tan 180 डिग्री भी 0 होता है और tan 0 भी 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा हाँ, वो रिपीटेड ग्राफ होता है, वो थोड़ा फिर ज्यादा आगे चले जाएंगे हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स में चले जाएंगे। अभी आप यही मान लीजिए कि ये एंगल हो गए, ये सारी स्लोपें हो गई, और आपको ओलंपियाड टाइप जो क्वेश्चन होंगे उसमें यही पूछा जाता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो ये दोनों जो डायग्राम है वो हमारे काम के हैं। ठीक है, समझ गए। यस सर। स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब जैसे 2 पॉइंट है, कभी मैं ऐसी टेढ़ी बना देता हूं, कभी ऐसी टेढ़ी बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। x1 y1 और x2 y2। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहां पे आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, चाहे m बोलो चाहे tan थीटा बोलो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहां पे अगर आप ऑर्डर
में एक में गड़बड़ कर देते हैं, जैसे 1 - 2 यहां किया, यहां 2 - 1 किया, तो आपका स्लोप गलत आ जाएगा, मतलब नेगेटिव साइन की मिस्टेक हो जाएगी वहां पे। तो याद रखिएगा, चाहे 1 - 2 याद करें, चाहे 2 - 1 याद करें। और एक बहुत बड़ी गलती जो पॉसिबल है कि आप ऊपर x लिख दें, नीचे y लिख दें, तो भी स्लोप आपका गलत आएगा। हमेशा ऊपर y रखिए और नीचे x रखिए। बुक्स में ये वाला पढ़ाया जाता है, लेकिन ये वाला भी हमेशा आपका आंसर दे देगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। m बोले या tan थीटा बोले, मतलब m = tan थीटा = ये, tan थीटा = m = ये, ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते थे। तो 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 को कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला आपके सामने 2 तरीके से प्रस्तुत किया जा चुका है। अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ लाइन में आ जाते हैं, मतलब कि फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि कितने तरीके से स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो y = mx + c है, ठीक है। अब इसको m क्या है, c क्या है, उसको समझिए। अगर हम लोग इसे इसमें बनाते हैं तो ये मान लीजिए कुछ ऐसी है, ठीक है। तो इसकी क्या है, मतलब ढलान ज्यादा है या कम है, बताइए जरा, बोलो। अच्छा, ये पूछ रहा मैं, मेरी डेफिनेशन ये ढलान यानी स्लोप, मेरी डेफिनेशन ये 45 डिग्री से अगर ज्यादा है तो ढलान ज्यादा है, दिक्कत होगी, और 45 डिग्री से ढलान अगर कम है तो आराम से हम लोग चढ़ पाएंगे या उतर पाएंगे। बोलिए। सर ये तो 45 डिग्री है। कहां 45 डिग्री यार, ये बड़ा है और ये छोटा है, ये तो क्लियरली दिख ही रहा है। ये देखो, दिस इज लॉन्गर एंड दिस इज शॉर्टर। 30 डिग्री। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही बताया आपने, ये 30 डिग्री के आसपास है, तो यानी कि यहां पे स्लोप कम है। तो अब यहां पे m जो है हम लोग बोल सकते हैं m = tan थीटा, वेयर थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पे कुछ मतलब गेस वर्क चल रहा है, ये 25 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है। और अब c किसको कहेंगे, ये जो है ये इसको बोलेंगे c, ठीक है। c को बोला जाता है y इंटरसेप्ट, यानी कि अगर हम लोग इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट लें तो ये तो y एक्सिस पे लाई करता है, तो ये 0, c हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट की जो ये हाइट है ये c है और ये y एक्सिस पे लाई करता है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो 0, c हो जाएगा। m क्या है, m इज स्लोप, स्लोप यानी कि tan थीटा, ठीक है। तो पहला जो नाम भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, y = mx + c, ये याद रखना जरूरी है, लेकिन अगर मान लीजिए नाम की ही बात करें तो इसका नाम है, स्लोप बोल दिया और इंटरसेप्ट बोल दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बोला आपने, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। ये हम लोगों ने पहला फॉर्म कवर अप किया। अब जो भी बोर्ड पे है वो आप कॉपी कर लीजिए। देखिए ये इसी को मैं डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पे देखिए एक, उसको 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। देखिए एक आपको m तो दिया ही हुआ है, नहीं, m दिया हुआ है और कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट कुछ भी हो सकता है, x1 y1, और ये पॉइंट बच्चों कहीं भी लाई कर सकता है। अभी आपने लोकस नहीं पढ़ा है, इस साल पढ़ना ही नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है तो उसे लोकस कहते हैं। तो अब एक पॉइंट हमें पता है x1, y1, और हमें इसकी स्लोप पता है,
तो इसीलिए इस वाले फॉर्म को हम लोग बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका एक और नाम है जो अभी आप लोग बता रहे थे, वो नाम है वन पॉइंट फॉर्म। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये है क्या, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स वन, है ना। इसको अगर नीचे ले जाया जाए और ये स्लोप के फॉर्मूले को ही डिनोट कर रहा है। अगर आप इसे कंपेयर करें, m इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, तो काफी इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि फिर ये वही लोकस की बात आ रही है। यहां पे x1 y1 की पोजीशन फिक्स कर दी गई और y2 x2 की जगह हमने x2 y2 की जगह हमने x, y लिख दिया। तो ये पॉइंट तो हमें पता था, बाकी सारे पॉइंट्स को इस वेरिएबल वैल्यू ने ट्रेस कर लिया लोकस का इस्तेमाल करते हुए। बट कोविड-19 के बच्चों के लिए लोकस जरूरी नहीं था, तो इसलिए आप बस ये याद रखिए और ये याद रखिए, नाम वन पॉइंट फॉर्म याद कर लें या पॉइंट स्लोप फॉर्म याद कर लें, एक ही बात है। बट ये याद रखिएगा कि अगर ओलंपियाड में कोई पूछता है कि पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन कहां से डिराइव हो रहा है, तो आप बोलेंगे डेफिनेशन ऑफ द स्लोप, इससे डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। अब हम लोग तीसरे फॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने दूसरे वाले फॉर्म को लिख लिया है इसको यूज करने के लिए। m क्या होता है भाई, स्लोप होती है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये ऐसी स्थिति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जब हमें स्लोप पता ही ना हो। ठीक है, जैसे कि लाइन हमारी ऐसी है और हमें दोनों पॉइंट पता है लेकिन स्लोप नहीं पता है, तो या तो हम लोग ये करें कि इन दोनों से स्लोप m निकाल लें और इसके रास्ते में चले जाएं, और या हम लोग यही फॉर्मूला निकाल लें, x1 y1 x2 y2 चारों जो ऑर्डिनेट्स हैं और एक्सिस हैं उनको यहाँ पे फिक्स कर लें। सो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसे जैसे वो वन पॉइंट था इसे बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, तो इसका आई थिंक और कोई नाम नहीं है, हाँ टू पॉइंट फॉर्म ही नाम है। ये तीन आपके कोर्स में आईसीएससी में है। एक चौथा मैं बताना चाहूंगा, वो भी आपके कोर्स में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो अगर आप जान जाएंगे तो कुछ सवाल आप जल्दी से कर लेंगे, और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो चीज आप बोर्ड एग्जाम में अगर यूज कर लेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए पहले आप। तो अब एक और लास्ट फॉर्म है जो मैं कह रहा था कि आईसीएससी में डायरेक्टली नहीं है लेकिन आप यूज कर सकते हैं फ्रीली। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। इसे हम लोग बोलते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म, या कुछ लोग सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म ही बोल देते हैं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे हम लोग बच्चों, आप इससे कंपेयर करिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम की बात है, यहां पे c इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट होता है और m इज इक्वल टू स्लोप होता है, तो पता ही है आपको। लेकिन यहां पे बच्चों b इज इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट होता है और ए एक्स इंटरसेप्ट। हाँ बिल्कुल, और a जो है वो x इंटरसेप्ट होता। अच्छा, अब इनका जरा चित्र बना लिया जाए तो और समझ में आएगा। दोनों एक ही जैसा बनाऊंगा मैं, ठीक है।
ठीक है, तो देखिए ये जो लेंथ है ये ए है और ये जो लेंथ है ये बी। तो यहां पे ए और बी हमें पता है, और यहां पे हमें सिर्फ ये जो लेंथ है ये सी है और ए की हम चिंता नहीं कर रहे, ये है। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 0,C। इसकी हम लोग चिंता नहीं कर रहे हैं क्योंकि एम और सी से ही पूरा ये डिफाइन हुआ जा रहा है। और ये पॉइंट हो जाएगा A,0 और ये पॉइंट हो जाएगा 0,B। ठीक है, तो ये तो थ्योरी पार्ट है, इसको लिख लीजिए। थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि आपको कम मजा आ रहा हो, लेकिन जब इसी पे बेस्ड सवाल करेंगे तो और मजा आएगा आपको। ठीक है, लिख डालिए।